हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्ला बोल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश सैनी। बात करते हैं आज की जो 5 मिनट का जो सेशन है हमारा, उसमें राजस्थान में सुगंधित घासें। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और अभी जो सीटी एग्जाम्स हुआ उसमें भी क्वेश्चन बना है। तो देखिएगा, सुगंधित घासों के संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में जो सुगंधित घासें हैं वो कौन कौन सी घासें हैं। तो सबसे पहले एक घास आती है, यदि आपने नाम सुना है तो उस घास का नाम है खस घास। और ये क्वेश्चन पूछा था अभी, खस घास। ये जो खस घास है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यह घास बताओ अभी, यह घास भरतपुर सवाई माधोपुर व टोंक में पाई जाती है, जिससे क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। जिससे इत्र बनाया जाता है, इससे इत्र बनाया जाता है। दोस्तों अन्य उपयोग क्या हैं इसके? अन्य उपयोगों की यदि हम बात करते हैं तो अन्य उपयोगों में कमरे को शीतल करने हेतु, कमरे को क्या करना, कमरे को शीतल करने में खसखस के पंखे, सवाई माधोपुर के फेमस हैं ये पंखे। व कूलर की टाटियां आदि में भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों आदि में भी इस घास का यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो घास आती है दोस्तों, उस घास का नाम है बुर घास। मोस्ट इंपोर्टेंट घास है। एक घास आती है बुर घास, और ये बुर घास की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये बुर घास है जो हमारे राजस्थान में देखिएगा, इसकी यदि हम बात करें डिटेल से तो देखो, यह घास बीकानेर जिले में एक स्थान है नोखा, एक स्थान का नाम है देशनोक। एक स्थान का नाम क्या है? देशनोक। एक स्थान का नाम है श्री डूंगरगढ़ व कोलायत स्थानों पर पाई जाती है। स्थानों पे पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें पाइप्रोटीन नामक क्या पाया जाता है? पाइप्रोटीन नामक रसायन पाया जाता है। पाइप्रोटीन नामक एक रसायन पाया जाता है। पाइप्रोटीन नामक रसायन पाया जाता है, जिससे आसवन विधि के माध्यम से, एक विधि आती है दोस्तों, आसवन विधि से इत्र बनाया जाता है। इसमें इत्र बनाया जाता है दोस्तों, और ये इत्र की बात करें, बनाया जाता है। इत्र बुर घास से इंपॉर्टेंट घास है दोस्तों। खस घास, वैसे खस घास, बुर घास, ये तो एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट घासें बनती हैं। इनको तो आप कम से कम ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, कम से कम याद कर लेना इन दोनों घासों को। और ये स्थान पूछते हैं, नोखा, देशनोक, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में, ओढ़नी फेमस है यहाँ की दोस्तों। उसके बाद एक घास आती है, यदि आपने नाम सुना है तो उस घास का नाम है ओलेवरी। एक घास आती है ओलेवरी। इस ओलेवरी का दूसरा नाम आता है लेमन घास। ये लेमन जो घास है, इसकी भी हम बात कर लें। देखो, इस लेमन घास की यदि विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो यह
यह बुर घास की उप प्रजाति है। बुर घास की उप प्रजाति है जो जोधपुर के ओसिया व लोहावट स्थानों पर पाई जाती है, स्थानों पे पाई जाती है। इसमें सिट्रल, इसमें एक रसायन पाया जाता है और उस रसायन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो एक रसायन है, उसका नाम है सिट्रल नामक रसायन पाया जाता है। एक रसायन पाया जाता है, उस रसायन का नाम क्या है बताओ? सिट्रल नामक एक रसायन पाया जाता है। एक सिट्रल नामक रसायन पाया जाता है। सिट्रल नामक रसायन पाया जाता है और इस रसायन में विटामिन ए होता है। इससे इत्र बनाया जाता है। इत्र बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, वह सुगंधित जो हमारे शरबत होते हैं इनमें साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। स्थान आप याद करना, इसके ओसिया लोहावट स्थान है। और चौथे नंबर पे एक आती है जिसका नाम है सुगनी घास। क्या नाम है? सुगनी घास। सुगनी घास सुगंध क्या है? सुगंधित घास है। यह है जैसलमेर के देखो भी, जैसलमेर के आसपास पाई जाती है। जैसलमेर के आसपास पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने जो सुगंधित घासों की बातें की हैं दोस्तों, तो आप इनको नोट कर लेना, एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट हैं दोस्तों। बुर घास बीकानेर के इन स्थानों पे आसवन विधि के माध्यम से यहाँ इत्र बनाया जाता है और यहाँ सिट्रल नामक एक रसायन है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिससे इत्र बनाया जाता है। सुगंधित वस्तुएं बनाई जाती हैं दोस्तों। शरबत वगैरह जो गर्मियों में हम यूज करते हैं वो बनाई जाती हैं। साबुन वगैरह दवाइयाँ बनाने, इन्हीं गुणों के कारण इसे लेमन घास के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जैसलमेर के आसपास यदि कोई पाई जाती है तो जैसलमेर के आसपास पाई जाती है तो वो सुगनी घास। और कौन सी घास में विटामिन ए की प्रधानता होती है? तो वो अलवरी घास में होती है, जोधपुर। बुर घास है ना, बुर घास, जिसमें ये पाइप्रोटीन नामक पाया जाता है, इस रसायन की मात्रा 50 से 70% होती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेके आएंगे दोस्तों, एक से बढ़ के एक। देखना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।